हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास की आंखें खुल गई। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। नम्रता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी नंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आ जाना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश उन्हें मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना, हर काम करती हूँ, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दें। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपने माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है कि अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम मेरी मदद करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसने मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसके नंद का फ़ोन आया। नंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोले, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो वह कभी तुम्हें मायके आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास के पास ले जाकर दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समदन जी, आपसे कुछ कहना था। समदन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाह रही थी नम्रता। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। समदन ने कहा, देखिए समदन जी, आपकी बेटी मायके में रही, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका, पर बात अब ये है कि हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं इनके मायके जाने से। कुछ दिनों पहले अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे, वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला। गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके होकर आ जाए तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूँगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के बहाने से उसकी अवगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती, या फिर वह अपने आपसे कुछ कहने से भी डरती है। अगर आप उसका घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, वह आपकी सुनेगी भी नहीं, और जब आप चाहें तब मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बहू की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी बेटी के ही प्यार में अंधी होकर रह गई। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब वह मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास हो जाती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा, अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आ जाओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई, और इस बार एक दो दिन नहीं, हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई, और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार न कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल के वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती, हर काम प्यार से करती, जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा ना हो। पार्वती अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास, बहू और भाभी नंद के
बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।